यूनिट थर्ड एंड्रॉयड के लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लेआउट। लेआउट को हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स यानी यूनिट वन में भी डिस्कस कर रखा है। आप स्टार्टिंग के लेक्चर देखें तो, और यहाँ पर भी हमने थोड़ा डिटेल व्यू में उसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं लेआउट्स की, कि लेआउट का उपयोग किसी ऐप या एक्टिविटी के लिए यूज़र इंटरफेस को परिभाषित करने के लिए किया जाता है, और यह एक एलिमेंट यूज़र इंटरफेस एलिमेंट को रखता है जो यूज़र को दिखाई देता है। एंड्रॉयड ऐप में यूज़र व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ बनाया गया है कि एंड्रॉयड ऐप में यूज़र इंटरफेस को व्यू और व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट के साथ कंबाइन करके बनाया गया है। एक्चुअली लेआउट अगर हम देखें तो एंड्रॉयड में जो भी ऐप है उसकी जो स्क्रीन पे शो होता है वो लेआउट होता है। किस ढंग से ऐप के डिफरेंट कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, उसकी जो डिज़ाइनिंग है उसको लेआउट्स बोला जाता है। फिर अगर बेसिक टाइप्स देखें तो लेआउट कितने प्रकार का होता है, तो अगर हम बेसिक एंड्रॉयड की बात करें तो लेआउट जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर लेआउट, दूसरा एब्सोल्यूट लेआउट, तीसरा टेबल लेआउट, चौथा फ्रेम लेआउट और पांचवा रिलेटिव लेआउट। ये लेआउट के टाइप्स हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल फॉर्म में हम लोग डिज़ाइन करते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो में व्यू को अरेंज किया जा सकता है। हमने यहाँ पर एक सिंटेक्स दे रखा है लीनियर लेआउट के वर्टिकल का। हमने पहले ही बताया लीनियर लेआउट 2 टाइप से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो कोड दिया गया है वो वर्टिकल लेआउट का कोड दिया गया है। जिसमें एक हमने यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट टेक्स्ट व्यू को भी बना रखा है, यानी कि हमने लीनियर लेआउट बनाया है और उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू भी बनाया है। तो देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है लीनियर लेआउट। तो लीनियर लेआउट के लिए हम XML फाइल का यूज़ करेंगे। लिखने का तरीका जो रहेगा XML फाइल में वो लीनियर लेआउट नाम का हम टैग यूज़ करेंगे और बिल्कुल लास्ट में इसे क्लोज भी करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ ब्लू कलर से शो कर रखा है लीनियर लेआउट, और लास्ट में हमने लीनियर लेआउट को क्लोज किया स्लैश साइन का यूज़ करके। उसके बाद लीनियर लेआउट में उसको का पाथ वगैरह डिफाइन करेंगे XMLNS कॉलन एंड्रॉयड, और उसका पाथ जो भी रहेगा HTTP :/schemas.android.com/apk/res/android। उसके बाद इस लेआउट का विथ डिफाइन करेंगे, तो एंड्रॉयड कॉलन लेआउट विथ फिल पेरेंट, एंड्रॉयड लेआउट हाइट फिल पेरेंट,
और एंड्रॉयड का ओरिएंटेशन हमने यहाँ पर वर्टिकल दिया है। आप इसे हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ओरिएंटेशन देना चाहते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद इसी लेआउट के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू डिफ़ाइन किया है। टेक्स्ट व्यू का सेम एज इट इज़ हमें विथ डिफ़ाइन करी है और हाइट डिफ़ाइन करना है, और टेक्स्ट में क्या लिख के आएगा वो डिफ़ाइन करना है। तो एंड्रॉयड लेआउट विथ फिल पेरेंट एंड्रॉयड कॉलन लेआउट हाइट रैप कंटेंट और एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट हमने यहाँ हेलो लिख दिया, तो हेलो वहाँ डिस्प्ले होकर आएगा और लीनियर लेआउट को यहाँ पर क्लोज कर दिया। इस ढंग से हम लीनियर लेआउट बना सकते हैं एक्सएमएल फाइल के थ्रू। फिर आता है एब्सोल्यूट लेआउट। एब्सोल्यूट लेआउट आपको अपने चिल्ड्रन के एग्जैक्ट लोकेशन को स्पेसिफाई करने में इनेबल बनाता है और हर चाइल्ड की लोकेशन स्पेसिफाई करता है ये। और इस एब्सोल्यूट लेआउट में हमने एक बटन बनाया है, ऊपर हमने टेक्स्ट भी बनाया था, यहाँ पर हमने थोड़ा डिफरेंट कर दिया, उसे बटन बनाया है। तो उसे देख लेते हैं कैसे बनाया है हमने। तो सबसे पहले इसमें जो टैग यूज़ किया जाएगा वो एब्सोल्यूट लेआउट नाम से टैग यूज़ होगा, और एब्सोल्यूट लेआउट को फिर सबसे लास्ट में हम क्लोज करेंगे स्लैश साइन का यूज़ करते हुए। बाकी कोडिंग ज़्यादातर ऊपर की तरह रहेगी जो अभी हमने बताई थी। एंड्रॉयड का लेआउट विथ आप डिफ़ाइन करोगे, फिल पेरेंट हो जाएगा। एंड्रॉयड का लेआउट हाइट डिफ़ाइन करोगे, वो भी फिल पेरेंट हो जाएगा। और उसका पाथ होगा XMLNS एंड्रॉयड। ये ऊपर नीचे भी आप कोई अब दिक्कत नहीं है, अगर आप ऊपर लिखना चाहो ऊपर लिख दो उसमें, उसे नीचे भी कर सकते हो। http schemas.android.com APK-RES और एंड्रॉयड, ये इसका। उसके बाद इसी के अंदर हमने एक बटन बनाया है। तो बटन के लिए हम जो टैग यूज़ करेंगे वो बटन नाम का टैग रहेगा हमारा। उसका हमने विथ स्पेसिफाई किया है, हाइट स्पेसिफाई करा है, टेक्स्ट लेआउट एक्स लेआउट बाई भी हमने डिफाइन किया है। तो एंड्रॉयड कॉलन लेआउट विथ हमने विथ उसकी डिफ़ाइन कर दी है इन टर्म्स ऑफ DP, पिक्सल्स के फॉर्म में है ये। 188 DP हमने दिया। एंड्रॉयड कॉलन लेआउट हाइट रैप कंटेंट दिया है। जो यहाँ DP डिफ़ाइन कर रखा है वो हम डायमेंशन है मेज़रमेंट की, उसका लेक्चर हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद उसको भी आप देखें, इसके जस्ट बाद वाला लेक्चर होगा वो, तो इसलिए हम यहाँ पर उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर लेआउट हाइट हो जाएगा रैप कंटेंट, एंड्रॉयड का टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हो, आप बटन लिखना चाहते हो तो बटन रहेगा। और एंड्रॉयड लेआउट एक्स हो जाएगा 126 पिक्सल का, और एंड्रॉयड लेआउट बाई हो जाएगा 361 पिक्सल। जो भी आप अपने हिसाब से भी उसका साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। उसके बाद बटन को क्लोज कर देना स्लैश और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हुए। उसके बाद एब्सोल्यूट को क्लोज कर देना। इस ढंग से हम एब्सोल्यूट लेआउट बना सकते हैं जिसके अंदर हमने एक बटन बनाया। फिर टेबल लेआउट। तो टेबल के बारे में सभी जानते हैं कि टेबल क्या होती है, रो और कॉलम का फॉर्मेट होता है। रो और कॉलम के फॉर्म में हम उसे बनाते हैं। तो टेबल लेआउट समूह रो और कॉलम में देखा जाता है। इसे डिक्लेयर करने के लिए हम टेबल लेआउट टैग का यूज़ करते हैं। तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे टेबल लेआउट, और XML एंड बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी जो हमने पुराने में लेआउट्स में डिफ़ाइन कर रखी हैं। XMLNS :Android http schemas.android.com/apk/res/android। एंड्रॉयड लेआउट हाइट इक्वल टू जाएगा फिल पेरेंट, एंड्रॉयड लेआउट विथ भी फिल पेरेंट होगा। इसे हम यहाँ पर बंद कर देंगे टेबल। उसके बाद टेबल लेआउट के बाद हम लिखेंगे टेबल रो। हमें आगे सबसे पहले रो बनानी है। रो के अंदर आप क्या बनाना चाहते हो, तो रो के अंदर यहाँ टेक्स्ट व्यू बनाया गया है और एडिट टेक्स्ट बनाया गया है। दो चीज़ बनाई गई हैं।
तो टेक्स्ट व्यू में हम क्या लिखेंगे, यूज़र नेम, और एडिट टेक्स्ट में यूज़र इनपुट देता है। ये हमने पुराने अगर लेक्चर आप हमारा देखेंगे तो उसमें पता डिफरेंट यूआई कंपोनेंट्स का एक लेक्चर है, उसमें आपको डिफरेंस पता लग जाएगा टेक्स्ट व्यू क्या होता है और एडिट टेक्स्ट क्या होता है। टेक्स्ट व्यू में जो आप लिखोगे वो डिस्प्ले होकर आएगा, और एडिट टेक्स्ट में जो यूज़र इनपुट देता है वो डिस्प्ले होता है। तो टेक्स्ट व्यू बनाएंगे सबसे पहले एंड्रॉयड कॉलन टेक्स्ट इक्वल टू यूज़र नेम, यूज़र का नेम हम यहाँ पर एंट्री करनी है यूज़र को। एंड्रॉयड विथ हमने स्पेसिफाई कर दी 120 dp, और टेबल व्यू को यहाँ पर क्लोज कर दिया। उसके बाद एडिट टेक्स्ट बनाया है, एंड्रॉयड आईडी लिखी है हमने @+id टेक्स्ट यूज़र नेम, जो भी यूज़र अपना नेम देना चाहता है, और उसका विथ हमने 200 dp डिफाइन कर दी, और टेबल लो को यहाँ क्लोज कर दिया, और लास्ट में हम टेबल लेआउट को भी क्लोज कर देंगे। इस ढंग से हम लोग टेबल लेआउट्स बना सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट आपको ये स्पेसिफाई करने में इनेबल करता है कि चाइल्ड व्यू एक दूसरे के सापेक्ष कैसे पोजीशनड हैं। जो भी चाइल्ड व्यू हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे, किस डायरेक्शन में हैं, वो रिलेटिव लेआउट्स इस तरह। और उसको डिक्लेयर भी उसी तरीके से करते हैं जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे। तो रिलेटिव लेआउट नाम का टैग यूज़ किया जाता है इसके लिए। देख लेते हैं लिखने का तरीका। रिलेटिव लेआउट, एंड्रॉयड आईडी दे देंगे @id आर लेआउट। एंड्रॉयड लेआउट की विड्थ होगी फिल पेरेंट, एंड्रॉयड लेआउट का हाइट होगा फिल पेरेंट, और XML एंड्रॉयड HTTP schemas.android.com/apk/res/android ये रहेगा। और उसके बाद हम रिलेटिव लेआउट को क्लोज करते हैं। इस ढंग से हम रिलेटिव लेआउट को बनाते हैं। उसके बाद आता है फ्रेम लेआउट। तो फ्रेम लेआउट स्क्रीन पर एक प्लेस होल्डर की तरह बिहेव करता है, जिसे आप सिंगल व्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे भी जो डिक्लेरेशन करने का तरीका है वो हमने यहाँ डिफ़ाइन कर रखा है, और जो टैग यूज़ होता है डिफ़ाइन करने के लिए वो फ्रेम लेआउट नाम का ही टैग यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अगर देखें यहाँ पर तो फ्रेम लेआउट में सबसे पहले हम लेआउट की विड्थ, रैप टेक्स्ट, हाइट, रैप टेक्स्ट, फिर एंड्रॉयड कॉलन लेआउट, अलाइनमेंट लेफ़्ट हमने डिफ़ाइन कर रखा है। @+id/LVL comments और layout below @+id LVL comments। फिर लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल हमने ट्रू कर दिया। इसके अंदर हमने फ्रेम लेआउट के अंदर हमने एक इमेज बटन बनाया, इमेज व्यू बनाई है। उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि हम इमेज व्यू नाम का टैग यूज़ करेंगे। ये सारा हमने आपको यूआई कंपोनेंट वाले लेक्चर में बता रखा है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको रेफ़र करें, उसके बाद आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। तो इमेज व्यू में हमें इमेज को शो करना होता है, इसलिए उसका SRC यानी कि इमेज की लोकेशन हमें डिफ़ाइन करेंगे। तो एंड्रॉयड :SRC इक्वल टू @ड्राइवल एंड्रॉयड, एंड्रॉयड :लेआउट विथ रैप कंटेंट, लेआउट हाइट, रैप कंटेंट, और फ्रेम लेआउट को यहाँ पर हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। इस ढंग से ये हमारा फ्रेम लेआउट डिज़ाइन होता है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो कोऑर्डिनेट लेआउट होता है। इस लेआउट की पावर चाइल्ड व्यू के बीच कोऑर्डिनेट डिपेंडेंसी करने की क्षमता है। चाइल्ड व्यू के बीच में ये कोऑर्डिनेट करता है। हम सभी को कोऑर्डिनेट लेआउट के अंदर व्यू को रैप करने की आवश्यकता होती है। हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट लेआउट के अंदर व्यू को रैप करते हैं, और नया लेआउट बिहेवियर का जो भी बिहेवियर है उसको परिभाषित करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कि कोऑर्डिनेट लेआउट फ्रेम लेआउट के फीचर्स को एक्सटेंड करता है
और ये इसके दो प्राइमरी यूज़ केसेस हैं। पहला है कि ये टॉप लेवल एप्लीकेशन डेकोर के रूप में है, और दूसरा ये है एक या अधिक चाइल्ड व्यू के साथ एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन के लिए एक कंटेनर के रूप में ये कार्य करता है। बनाने का तरीका वही है, कोऑर्डिनेट लेआउट लिखोगे और लास्ट में कोऑर्डिनेट लेआउट क्लोज कर दोगे, और उसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट्स बनाना चाहते हैं वो कंपोनेंट्स आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ऐप बार लेआउट और नेस्टेड स्क्रॉल व्यू हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो इस ढंग से कोऑर्डिनेट लेआउट, ये हमारे 6 लेआउट हो गए जिनको आज हमें पढ़ना था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जिसको हम अभी बताएंगे। तो आपके जो ये आपको याद होने चाहिए कि लेआउट के प्रकार में लीनियर लेआउट आता है, एब्सोल्यूट लेआउट आता है, टेबल लेआउट होता है, फ्रेम लेआउट होता है और रिलेटिव लेआउट होता है। अगर हमारे नोट्स और लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।